नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी तैयारी को भी अच्छे से कर रहे होंगे। तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, हम लोग यहाँ से 25 क्वेश्चन डिस्कस करते हैं जो साइंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, रेलवे के जो मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं, जो कहीं ना कहीं एग्जाम में आए हुए ही क्वेश्चन हैं और आने वाले एग्जाम में यही क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, क्योंकि रेलवे सबसे ज़्यादा अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ज़्यादा रिपीट करती है। तो ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो आने वाले एग्जाम में सीधे आपको देखने को मिलेंगे। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना और चैनल पर नए जुड़ रहे हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। तो इस साल के अंत तक 1K सब्सक्राइबर का टारगेट हमने रखा है जल्दी कंप्लीट करने का, यानी न्यू ईयर तक हम लोग 1K सब्सक्राइबर कंप्लीट करें जल्दी से, जिससे कि एक नई साल में हम लोग नए एनर्जी और जुनून उत्साह के साथ एक नया कंटेंट और नई उत्साह में हम लोग शुरू कर सकें। तो जो भी अभी तक एग्ज़ाम हुए हैं, चाहे कोई भी एग्ज़ाम हुआ हो, वहाँ की जीके और जो साइंस है हम लोग वो करेंगे। आज का हमारा पहला क्वेश्चन यहाँ से हो जाएगा 1151 नंबर, और इससे पहले हम लोग पिछले क्लासों में कवर कर चुके थे। अगर वो नहीं वीडियो देखें तो जाके चैनल पे देख सकते हैं। तो 1151वां क्वेश्चन हमारा हो जाएगा कि मानव कान का कौन सा भाग आसपास की ध्वनि ग्रहण करता है। तो यह भाग होता है आपका पिन्ना। तो पिन्ना यह कान का एक भाग होता है, यह आसपास की ध्वनि को ग्रहण करता है। तो ऑप्शन ए यहाँ पे इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न हो जाएगा कि रॉड और कोन पाए जाते हैं। तो रोड और कोन ये पाए जाते हैं आपके आँख में। ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा। तो रेटिना नेत्र की सबसे भीतरी परत है जिसमें दो प्रकार की संवेदी कोशिकाएं पाई जाती हैं। पहली हो जाएगी आपकी शलाका कोशिकाएं, जिसे हम लोग कहेंगे रॉड। तो यह छाया अथवा अंधकार में देखने के लिए संवेदी कोशिका है। सेकेंड आपका पॉइंट हो जाएगा कि शंकु कोशिकाएं, जिसे हम लोग कहेंगे कान। यह तेज प्रकाश में देखने तथा रंगों का विभेद करने के लिए संवेदी कोशिकाएं हो जाएंगी। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। अगला प्रश्न हो जाएगा कि रेटिना में मौजूद कौन सी कोशिकाएं सामान्य प्रकाश के प्रति संवेदनशील होती हैं और रंग संवेदना प्रदान करती हैं। तो यह हो जाएंगी शंकु के आकार की कोशिकाएं। ऑप्शन सी इसमें करेक्ट हो जाएगा। तो यह क्वेश्चन देख सकते हैं जो कहीं ना कहीं एग्जाम में रेलवे में ही पूछे गए हैं और लेटेस्ट पैटर्न के हैं जो अभी एग्जाम हाल फिलहाल में हुए थे। अगला प्रश्न हो जाएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा अनुमस्तिष्क के बारे में सही नहीं है। मेंस हो जाएगा, आपको गलत कथन का चयन करना है। तो ए ऑप्शन है कि इसमें दो भाग होते हैं जिन्हें हम लोग प्रमस्तिष्क गोलार्ध कहा जाता है। तो यही गलत हो जाएगा। अगला है कि यह मस्तिष्क के पिछले क्षेत्र में स्थित होता है, ये सही हो जाएगा। सी है कि यह पश्च मस्तिष्क का भाग होता है, ये भी सही हो जाएगा। और डी है यह मस्तिष्क का काफ़ी छोटा लगभग 12% होता है, ये भी सही हो जाएगा। हमें गलत बताना था तो ऑप्शन ए यहाँ पे इसका करेक्ट हो जाएगा। तो अनुमस्तिष्क के तीन भाग होते हैं, दो पार्श्व और एक वर्मिस। तो यह दो भाग होते हैं। तो दोनों पार्श्व लोब बढ़कर गोल आकार बना लेते हैं जिन्हें हम लोग कहेंगे सेरिवेलम। सेरिवेलम गोलार्ध कहते हैं। और मस्तिष्क के ऊपर का बड़ा भाग प्रमस्तिष्क कपाल में स्थित है। इनके पीछे के भाग के नीचे की ओर अनुमस्तिष्क के दो छोटे छोटे गोलार्ध जुड़े हुए दिखाई देते हैं। तो प्रमस्तिष्क और अनुमस्तिष्क झिल्लियों से ढके हुए हैं जिनको हम लोग तनिकाएं कहते हैं। तो ये हो जाएंगे इनके इम्पोर्टेंट पॉइंट। अगला प्रश्न हो जाएगा कि कॉर्टी अंग का संबंध किससे है। तो कॉर्टी अंग का संबंध यह आपके होता है सुनने से। ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न हमारा हो जाएगा कि ऑडिटोरी शब्द किससे संबंधित है। तो यह भी आपका सुनने से ही संबंधित होता है। ऑप्शन ए यहाँ पे इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि ईयर ड्रम का दूसरा नाम क्या है। तो यह होता है आपका कर्णपटही झिल्ली। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। तो ईयर ड्रम का दूसरा नाम आपका कर्णपटही झिल्ली
भी होता है। अगला प्रश्न हो जाएगा कि कान का कौन सा भाग ध्वनि कंपनों को विद्युत संकेतों में बदलता है? तो यह होता है आपका कॉक्लिया। ऑप्शन ए यहाँ पे इसका करेक्ट हो जाएगा। तो कॉक्लिया नामक कान का ऐसा भाग है, यह ध्वनि कंपनों को विद्युत संकेतों में परिवर्तित करता है या बदलता है। अगला प्रश्न हो जाएगा कि मानव कान के किस भाग में प्राप्त ध्वनि के अनुसार कंपन होता है? तो अभी हम लोग इसको क्वेश्चन को डिस्कस किया था पहले। यह होता है कर्णपटही झिल्ली। ऑप्शन डी यहाँ पे इसमें करेक्ट हो जाएगा। तो क्वेश्चन सबसे ज़्यादा रेलवे अपने प्रीवियस ईयर ज़्यादा रिपीट करती है, जो कि अभी क्वेश्चन जस्ट पहले पूछा गया था ये वाला, और यहाँ भी रिपीट हुआ है। अगला प्रश्न है कि ऑल्फैक्टरी शब्द निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो यह शब्द होता है संबंधित गंध से। ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। तो क्वेश्चन का लेवल आप देख सकते हैं कितनी बारीकी क्वेश्चन है जिनको रेलवे पूछती है, और आने वाले एग्जाम में भी आपको यही क्वेश्चन सीधे एग्जाम में देखने को मिलेंगी। अगला प्रश्न है कि एक न्यूरॉन के कोशिका रखना को क्या कहा जाता है? एक न्यूरॉन की कोशिका को रखना इसे क्या कहते हैं? तो इसे कहेंगे हम लोग सोमा। ऑप्शन डी इसमें करेक्ट हो जाएगा। अब हम बढ़ेंगे हम लोग एक नए चैप्टर की ओर, जिसका नाम हो जाएगा कंकाल तंत्र। तो यहाँ से भी क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलते हैं रेलवे में। तो किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं हम लोग एक एक क्वेश्चन के माध्यम से समझेंगे। तो इसमें पहला क्वेश्चन हो जाएगा कि रेखित और अरेखित पेशी कोशिकाओं में क्या अंतर होता है? तो अरेखित पेशियां तंत्रिकाओं से नहीं जुड़ती हैं, जबकि रेखित पेशियां जुड़ती हैं। तो हमें अंतर बताना था, तो यह नहीं होता है। रेखित पेशियों में केंद्रक नहीं होता, जबकि अरेखित पेशियां द्विकेंद्रक होती हैं। तो ये भी गलत हो जाएगा। रेखित पेशियों का ऐच्छिक संकुचन नहीं होता, जबकि ऐच्छिक पेशियों का अपनी इच्छा से संकुचन होता है। तो यही सही हो जाएगा। तो ऑप्शन सी यहाँ पे इसमें करेक्ट हो जाएगा, यही आपका अंतर होता है। तो आइए हम लोग इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट समझेंगे क्या हो जाएंगे। तो आरेखित पेशियों का ऐच्छिक संकुचन नहीं होता, जबकि रेखित पेशियों का अपनी इच्छा से संकुचन होता है। रेखित पेशियाँ दीर्घ वेलनाकार तथा अशाखित होती हैं। अरेखित पेशी छोटी तुर्काकार तथा नुकीली सिरों वाली होती है। तो ये हो जाएंगे इंपॉर्टेंट पॉइंट, इनको याद रखना है। पढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हो जाएगा कि भारी व्यायाम के दौरान जब ऊर्जा की मांग अधिक होती है, लेकिन ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए ऑक्सीजन की आपूर्ति सीमित होती है, तो मांसपेशियों की कोशिकाएं डैश को दर्शाती हैं। तो यहाँ पे इन चार ऑप्शन में किसको दर्शाती हैं मांसपेशियों की कोशिकाएं? तो यह आपके लैक्टिक अम्ल के निर्माण को दर्शाती हैं। ऑप्शन ए इसमें करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ से भी क्वेश्चन आपके रेलवे के बने हैं, जो 2021 में लेटेस्ट पैटर्न पे ही बने हैं। तो क्वेश्चन समझ सकते हैं आप किस प्रकार क्वेश्चन पूछ रही है रेलवे कंकाल तंत्र चैप्टर से। तो हम लोग एक एक चैप्टर धीरे धीरे से कंप्लीट करके चल रहे हैं। तो यहाँ से भी क्वेश्चन आपके बनने पे काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। तो इम्पोर्टेंट पॉइंट में है कि भारी व्यायाम के दौरान जब ऊर्जा की मांग अधिक होती है, लेकिन ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए ऑक्सीजन की आपूर्ति सीमित होती है, तो मांसपेशियों की कोशिकाएं लैक्टिक अम्ल के निर्माण को दर्शाती हैं। तो ये हो जाएंगे इम्पोर्टेंट पॉइंट। अगला प्रश्न हो जाएगा कि 400 मीटर की दौड़ में भाग लेने के बाद आपको ऐंठन होती है, निम्न में से कौन सा विकल्प इसका सबसे सटीक कारण हो सकता है? तो किस प्रकार क्यों ऐंठन होती है हम लोग यहाँ से समझेंगे। ए ऑप्शन है कि ऑक्सीजन की कमी और पायरुवेट का ग्लूकोज में परिवर्तन, तो इसके कारण नहीं होता है। वी है कि ऑक्सीजन की पर्याप्त उपस्थिति और पायरुवेट का लैक्टिक अम्ल में परिवर्तन, इसके कारण भी नहीं होता है। सी है कि ऑक्सीजन की कमी और पायरुवेट का लैक्टिक अम्ल में परिवर्तन, तो इसी के कारण होता है। जब ऑक्सीजन की कमी होगी और पायरुवेट का लैक्टिक अम्ल में परिवर्तन हो जाएगा, तो तभी हमारे ऐंठन होती है। तो इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न हो जाएगा कि
रेखित पेशियों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो ए ऑप्शन है कि इनकी कोशिकाएं लंबी, असुंडित सिरों वाली और अशाखित होती हैं, तो यह गलत हो जाएगा। इनका कोशिकाएं लंबी, बेलनाकार, असुंडित और अशाखित होती हैं, ये भी गलत हो जाएगा। सी है कि इसमें स्पष्ट हल्के और गहरे पट्ट उपस्थित होते हैं, तो ये सही हो जाएगा। तो ऑप्शन सी इसमें करेक्ट हो जाएगा। पेशियां प्राणियों में मीसोडर्मल उत्पन्न का एक विशेष ऊतक है जो अधिकांशतः हमारे शरीर में अग्रपाद, पश्चपाद तथा मीट पर पाई जाती हैं। हमारे शरीर में मुख्य रूप से 3 प्रकार की पेशियां रेखित, अरेखित और हृदय पेशी पाई जाती हैं, जिनमें रेखित पेशियां स्पष्ट हल्के और गहरे पट्ट उपस्थित होते हैं। ये पेशियों दीर्घ बेलनाकार होती हैं, जल्दी थकान महसूस करती हैं और कंकाल से जुड़ी रहती हैं तथा बहुकेंद्रीय परिधीय केंद्र वाले प्रकृति के होते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाएंगे इस प्रश्न के। अगला प्रश्न हो जाएगा कि ऐच्छिक पेशियों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो यहाँ पे गलत कथन का आपको चयन करना है। तो आइए हम लोग इसके एक एक ऑप्शन देखेंगे। तो ऑप्शन ए आपका हो जाएगा कि इन पेशियों को कंकाल पेशियां भी कहते हैं, तो यह सही हो जाएगा। ये ज़्यादातर अस्थियों से जुड़ी होती हैं, यह भी सही हो जाएगा। इन मांसपेशियों में क्रमवार हल्की और गहरी पट्टियां दिखाई देती हैं, यह भी सही हो जाएगा। डी है कि कोशिकाएं लंबी, बेलनाकार, अशाखित और एकल केंद्रीय होती हैं, तो यही गलत हो जाएगा। तो गलत कथन का हमें चयन भी करना था, तो ऑप्शन डी इसमें करेक्ट हो जाएगा। तो ऐच्छिक पेशियों की क्रिया तंत्रिका की ऐच्छिक नियंत्रण में होती है, उन्हें रेखित पेशी भी कहते हैं। ऐच्छिक पेशियां बहुकेंद्रीय तथा दंड के आकार की होती हैं, जबकि अनैच्छिक पेशियां एकल केंद्रीय तथा बेलनाकार के आकार की होती हैं। तो ये हो जाएंगे इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट। अगला प्रश्न हो जाएगा कि निम्नलिखित में से किसकी वजह से हमारी मांसपेशियों में ऐंठन उत्पन्न होती है? तो अभी हम लोग पढ़े थे जब ऑक्सीजन की कमी होती है, तो ऑप्शन यहाँ पे सी इसका करेक्ट हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन को इससे पहले भी हम लोगों ने पढ़ा था, तो वहाँ पे ऑप्शन कुछ अलग थे, यहाँ पे कुछ ऑप्शन चेंज कर दिए गए। तो इसलिए रेलवे सबसे ज़्यादा अपने प्रीवियस ईयर ज़्यादा क्वेश्चन रिपीट करती है। थोड़ा बहुत डिफरेंस आपको मिल सकता है, लेकिन वही आपका हूबहू एग्जाम में देखने को मिलते हैं। तो इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि ऑक्सीजन की कमी की वजह से हमारी मांसपेशियों में ऐंठन उत्पन्न हो सकती है। ऐंठन एक मांसपेशीय का दर्दनाक अनैच्छिक संकुचन होता है। ऐंठन ऐसे कारण से हो सकती है जो अंतर्निहित रोग की वजह से नहीं हो। उदाहरण के लिए आपका हो जाएगा निर्जलीकरण, अधिक व्यायाम, मांसपेशियों के उपयोग में कमी शामिल है। तो ये हो जाएंगे इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट। अगला प्रश्न हो जाएगा कि हड्डी की कोशिकाएं एक कठोर मैट्रिक्स में सन्निहित होती हैं, जो बनी होती हैं, तो यह बनी होती है आपकी कैल्शियम और फास्फोरस से। तो हड्डियों में क्या पाया जाता है? कैल्शियम और फास्फोरस। ऑप्शन वी इसमें करेक्ट हो जाएगा। तो अस्थि कोशिकाएं एक कठोर मैट्रिक्स में सन्निहित होती हैं, जो कैल्शियम और फास्फोरस के यौगिकों से बना होता है। हड्डियों के ऊतकों की कठोरता के लिए यही यौगिक जिम्मेदार होते हैं। तो हड्डी मजबूती कौन प्रदान करते हैं? कैल्शियम और फास्फोरस। ये दो इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाएंगे। अगला प्रश्न हो जाएगा कि अधिकांश जंतुओं में गति इनमें से किन तंत्रों की समन्वयित गतिविधि है? तो यह होती है पेशीय, कंकाल और तंत्रिका तंत्र। ऑप्शन ए इसमें करेक्ट हो जाएगा। तो अधिकांश जंतुओं में गति पेशीय, कंकाल और तंत्रिका तंत्रों की समन्वित गतिविधि है। पेशी तंत्र में केवल ऐच्छिक पेशियां आती हैं जो अस्थियों से जुड़ी होती हैं, जिनके संकुचन से अंगों की गति होती है। कंकाल तंत्र हमारे शरीर को निश्चित आकार व आकृति प्रदान करता है। तंत्रिका तंत्र शरीर के विभिन्न अंगों को नियंत्रित करता है। तो ये हो जाएंगे इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट। अगला प्रश्न हो जाएगा कि कठोर शारीरिक श्रम के बाद हुई पैर की पेशियों में ऐंठन से राहत पाने का एक अच्छा तरीका क्या है? तो क्वेश्चन आप देखिए, सबसे पहले क्वेश्चन हमें पूछा गया था कि हमारे शरीर में ऐंठन क्यों होती है, तो उसका आंसर हम लोग जान चुके थे, जब ऑक्सीजन की कमी होती है। सेम क्वेश्चन को तोड़ मरोड़ के यहाँ पे क्वेश्चन पेश किया गया,
सेम रिपीट किया गया है। अब पूछ रहा है कि ऐंठन से राहत पाने का एक अच्छा तरीका क्या होता है। तो उसके लिए क्या हमें खाना चाहिए, क्या पीना चाहिए। तो ये रहे आपके सामने ऑप्शन। तो हम लोग इसके एक एक ऑप्शन देखेंगे। ऑप्शन ए है कि गर्म मीठा दूध या चाय पीना, क्या इससे राहत मिल सकती है। तो नहीं मिलेगी इससे राहत। वी है कि आइस पैक को पैरों पर रगड़ना, मीन्स बर्फ़ के टुकड़े को हम लोग जब पैरों पर रगड़ेंगे, क्या उससे ऐंठन में राहत मिल सकती है। तो नहीं मिलेगी इससे। सी है कि गर्म पैड से हल्की मालिश करना, ये सही हो जाएगा। तो मालिश के ज़रिए हम लोग ऐंठन में राहत पा सकते हैं। और डी है कि दर्द निवारक मरहम लगाना, क्या इससे भी कम हो सकता है। तो इससे नहीं होगा, लेकिन आपका मालिश करने से ऐंठन में राहत मिल सकती है। तो ऑप्शन यहाँ पे सी इसमें करेक्ट हो जाएगा आपका। तो कठोर शारीरिक श्रम के बाद पैर की पेशियों में ऐंठन से राहत पाने का अच्छा तरीका गर्म पैड से हल्की मालिश करना है। मांसपेशियों की थकान के कई संभावित कारण हैं, जिनमें असंतुलित रक्त प्रवाह, मांसपेशियों के भीतर उन्नयन असंतुलन, तंत्रिका थकान, मांसपेशियों में लैक्टिक एसिड का संचय। तो ये हो जाएंगे इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट। अगला प्रश्न हो जाएगा कि पेशियों में ऐंठन का कारण क्या होता है। तो ये भी क्वेश्चन आपका रिपीट क्वेश्चन है। तो यह पेशियों को होने वाली ऑक्सीजन की आपूर्ति की कमी हो जाएगी। तो जब आपके अंदर ऑक्सीजन की कमी होगी, तभी पेशियों में ऐंठन का कारण बनेगा। तो ऑप्शन सी इसमें करेक्ट हो जाएगा। तो यह क्वेश्चन हम लोग अभी पीछे भी पढ़े थे, यहाँ पे भी ऑप्शन आपको चेंज करके रख दिए गए। तो इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट जाएंगे कि पेशियों में ऐंठन का मुख्य कारण पेशियों को होने वाली ऑक्सीजन आपूर्ति में कमी है। यह नसों के दबाव, रक्त में कोलेस्ट्रॉल के स्तर में वृद्धि तथा अन्य शारीरिक एवं मानसिक विकारों की वजह से हो सकता है। अगला प्रश्न हो जाएगा कि मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी है। तो यह होती है आपकी जांघ की हड्डी। तो जो जांघ में हड्डी पाई जाती है, यह सबसे लंबी होती है। तो ये क्वेश्चन आपका एनटीपीसी 2021 में पूछा गया था। अब आपको कमेंट बॉक्स में आपको बताना है कि यह जो हड्डी होती है जांघ में सबसे लंबी, इसका नाम क्या है। तो आप लोगों को कमेंट बॉक्स में इसी वीडियो के नीचे आपको कमेंट करके बताना है। तो हम लोग देखेंगे वहाँ पे भी कि कौन कौन आंसर दे रहा है। तो इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट हो जाएंगे कि मानव शरीर में सबसे लंबी हड्डी होती है जो जांघ में पाई जाती है, जबकि सबसे छोटी हड्डी स्टेपीज होती है जो कि कान में पाई जाती है। तो शरीर का सबसे कठोर भाग आपका दांत, जिसे कहेंगे दंत वल्क, या इसको इंग्लिश में कहेंगे इनेमल होता है। ज़्यादातर आपको इंग्लिश वर्ड ही ये आपको ऑप्शन में दिया जाएगा, इनेमल। तो यहाँ से 2 पॉइंट हो जाएंगे इंपॉर्टेंट कि शरीर का सबसे कठोरतम भाग यह आपका दांत में पाया जाता है। हिंदी में कहेंगे दंतवल्क और इंग्लिश में कहेंगे इनेमल। एक तो ये पॉइंट हो जाएगा। अगला पॉइंट यहाँ से हो जाएगा कि सबसे छोटी हड्डी यह कान में पाई जाती है, स्टेपीज होती है जो कान में पाई जाती है। वहीं सबसे बड़ी हड्डी ये आपकी हो जाएगी फीमर, यही जांघ में पाई जाती है जो सबसे लंबी होती है। तो कमेंट में आपको ज़रूर बताना है क्या आपने यही आंसर कमेंट किया था। तो आगे का क्वेश्चन हो जाएगा कि शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी है। तो यह अभी हम लोग पढ़े थे, यही होती है जांघ की। तो क्वेश्चन आप सबसे पहले देखिए, यह क्वेश्चन जो 2019 में जब एग्ज़ाम हुआ था, यहाँ से देखिए कि 2019 में जब एग्ज़ाम हुआ था आरआरबी जेई का, वहाँ पे ही सबसे पहले क्वेश्चन आपको देखने को मिला। फिर जस्ट उसके बाद जब 2021 में एनटीपीसी का एग्ज़ाम हुआ, वहाँ पे भी क्वेश्चन यह रिपीट हुआ। तो अभी आप समझ सकते हैं कि जो आने वाले एग्ज़ाम हैं, वहाँ पे भी यही क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, क्योंकि रेलवे सबसे ज़्यादा अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ज़्यादा रिपीट करती है। क्वेश्चन है कि मानव शरीर में मौजूद सबसे कठोर पदार्थ कौन सा होता है। तो अभी हम लोगों ने एक इम्पोर्टेंट पॉइंट में फैक्ट में हमने समझा था पॉइंट, जो होता है दांत की परत। तो यह होती है दांत की परत। इसे कमेंट बॉक्स में आपको बताना इसका नाम क्या हो जाएगा। अभी हम लोगों ने इम्पोर्टेंट पॉइंट में पढ़ा था इसको, इसीलिए हम लोग एक एक फैक्ट क्वेश्चन के क्लियर करके चलते हैं, क्योंकि वहाँ से भी क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं।
अब बढ़ते हैं हम लोग आज के लास्ट क्वेश्चन की ओर। यह हो जाएगा आज के वीडियो का लास्ट क्वेश्चन। तो मानव शरीर में सबसे लंबी हड्डी कहाँ पाई जाती है? क्वेश्चन यहाँ पे आपको घुमा दिया गया है। तो किस प्रकार आपको क्वेश्चन ऑप्शन में फंसाया गया आप लोग देख सकते हैं यहाँ से। तो यह होता है जांग में। तो सबसे लंबी हड्डी आपके जांग में पाई जाती है। तो ये भी कमेंट करके बताना इसका नाम क्या हो जाएगा। अभी आपने क्या सीखा था तो आई थिंक आप लोग समझ गए होंगे। यहाँ से कंप्लीट होते हैं आज के 25 क्वेश्चन, जो कहीं ना कहीं एग्जाम के और आए हुए ही क्वेश्चन हैं, और आने वाले एग्जाम में भी यही क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो इस हिसाब से यही क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट हो जाते हैं, क्योंकि एक नई साल में हम लोग एक नए एक्सपीरियंस और नए कंटेंट के साथ हम लोग उतरेंगे मैदान में, जो आने वाले एग्जाम में सीधे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। चलिए फिर मिलते हैं हम लोग एक नए वीडियो में। जय हिंद।